हेलो, दिस इज़ गौरव लाट टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 31 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 31st ऑफ अक्टूबर 2025 फ्राइडे। सो इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और इस हफ्ते का भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो आज वैसे बाज़ार जो है वो खुला, हल्की नरमी के साथ खुला, बिकॉज कहीं ना कहीं प्री ओपनिंग रेट्स भी वही इंडिकेट कर रहे थे। हालांकि आज अगेन जो इनिशियल प्री ओपनिंग रेट्स थे एकदम पहले मिनट में वो काफ़ी नीचे इंडिकेट कर रहे थे। उसके बाद मार्केट रिकवर, माने प्री ओपनिंग में रिकवर तो कर गया, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो दिख रही थी। पर उसके बाद अगेन लेवाली आई, बट अगेन द रिस्पाइट फॉर बुल्स वाज टेम्पोररी। तो मार्केट उसके बाद बढ़ा तो सही, 40-50 पॉइंट्स बढ़ा, पर अगेन वो एकदम टेम्पोररी था और उसके बाद फिर से एकदम बाज़ार गिरना शुरू हुआ और थोड़ा थोड़ा करके फिर एकदम से औधे मुँह ही गिर गया। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी तो लगभग अपने ऊपर से 150 पॉइंट्स खिसक गया और उसके बाद दिन में एकदम खिसकते ही चला गया। थोड़ा बहुत रिकवर किया भी पर सस्टेन नहीं कर पाया। सो निफ्टी जो आज 25,800 के नीचे गया, उसके बाद तो वो मुड़ के ऊपर देख ही नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो एक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस की सेलिंग चल रही है उसका प्रेशर था, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि आज भी सेलिंग चल रहा है। और जो शाम के फिगर्स वो उसने एकदम साफ बयां कर दिया। लगभग 7,000 करोड़ के का माल एफआईएस ने नेट बेसिस पे बेचा है। तो दिस इज़ बिग, माने ऑलमोस्ट $900 मिलियन वर्थ ऑफ सेलिंग की है, 800 मिलियन डॉलर्स। सो एक इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा ही अमाउंट है ये। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बना के रखेगा। और चूंकि निफ्टी जो है टेक्निकली अब काफ़ी वीक हो चुका है, 25,800 के नीचे जाना हमने पहले भी कह ही रहे थे कि इसके नीचे निफ्टी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। तो अब क्लियरली अब बेरिश मोड में ही जाता दिख रहा है। और आप गिफ्ट निफ्टी अगर अभी देख लीजिए तो लगभग 80 पॉइंट्स ऊपर में डाउन हो गया था, विच इंडिकेट्स कि सोमवार को भी मोस्ट लाइकली 80 पॉइंट्स, 70-80 पॉइंट्स नीचे ही खुलेगा बिकॉज ऑफ सच हैवी एफआईआई सेलिंग। तो मार्केट सेंटिमेंट का तो एकदम बैंड बज चुका है। तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी जो है वो अब ऑलमोस्ट 80-90% ये कंफर्म हो चुका है कि जो करंट बुल साइकिल है, जो आप कह सकते हैं 24,600 के लेवल से शुरू हुआ था, वो 26,100 तक गया और वहीं पे अब समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी का जो एक इस साल का सपना था और नया ऑल टाइम हाई बनाने का, वो फिलहाल हो सकता है सपना ही रह जाए जहाँ तक। तो बट ऐसे 2 महीने अभी बाकी है, बट लेट्स सी। बट फिलहाल के लिए एक बार लग रहा है कि जो करंट बुल साइकिल है अभी थम गया है। और जिस तरह मोमेंटम बन रहा है, एफआई सेलिंग भी हो रहा है, उसके अलावा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी की भी कमी है, और उसके अलावा जो Q2 नंबर्स आए हैं ज़्यादातर मेगा कैप्स के तो आ ही चुके हैं, और वो मोरलेस आप कह सकते हैं स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ही है। कहीं ना कहीं कहीं भी कुछ रोचक कुछ भी नहीं था, सब कुछ एक्सपेक्टेशन या स्लाइटली बिलो द एक्सपेक्टेशन ही था। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग वे में ही काम कर रहा है, जिसके कारण जो थोड़े बहुत लॉन्ग्स बने भी थे वो आप देख ही रहे बैंक्स में किस तरह लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है। आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर में है, कोटक बैंक आज प्रेशर में था। तो जो एक सस्टेन्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर है वो भी मार्केट में एकदम हावी होते जा रहा है। और अगर एफआईएस सेलिंग भी रहेगा तब तो मार्केट का तो बैंड बजना तय ही है। तो निफ्टी तो जहाँ तक लग रहा है एक बार 25,500 पर होल्ड हो सकता है करे, पर वो भी मुश्किल लग रहा है गिवन द मोमेंटम विच इज़ डेवलपिंग। और हो सकता है 25,300 के आसपास एक बार थमे, पर लेट्स सी। हो सकता है वहाँ क्या उस समय कितने डीआईएस आके डिफेंड करेंगे, हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बहुत डीआईएस डिफेंड करे भी, बट लग नहीं रहा है कि बहुत अग्रेसिवली भी डिफेंड करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि 25,000 के आसपास डेफिनेटली हो सकता है वो डिफेंड करने आएंगे निफ्टी को। तब के क्या सिचुएशन रहेंगे। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल तो ये तो अब अफर्म ऑलमोस्ट कंफर्म होते जा रहा है कि एक बार के लिए बुल साइकिल एक जो है वो ख़त्म हो गया है। मार्केट ऐसे ही अपने चाल बदलते रहता है, मार्केट का काम ही है टाइम टू टाइम चीज़ों को डिस्कवर करना। सो एफआई सेलिंग लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो कई लोग थोड़े से एक्साइटेड भी हो गए थे। कुछ दिन आगे उनकी बहुत अच्छी बाइंग आई थी, पर अगेन स्केप्टिसिज्म भी कभी ना कभी काम आ ही जाता है। वो इज़ ए लिटिल स्केप्टिक कि ये एक वन ऑफ डे हो सकता है, और वैसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं एफआई सेलिंग हो सकता है ये एशियन मार्केट्स में ब्रॉड बेस्ड जो सेलिंग चल रही है, आप हैंगसेंग को भी देख लीजिए, ऊपर से
27,000 के लेवल से काफ़ी खिसकता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है एक सस्टेन्ड ब्रॉड बेस्ड सेलिंग चल रहा है अक्रॉस एशियन मार्केट, जिसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं बोलते हैं ना उसके गिरफ्त में आ गया है। और उसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एफआईएस जो है वो थोड़े बहुत चिढ़े हुए भी हैं इंडियन मार्केट से, चाहे वो वैल्यूएशन कंसर्न्स को ले लीजिए, इकोनॉमिक कंसर्न्स है, उसके अलावा जो ट्रेड वॉर कंसर्न्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना को थोड़ी रिस्पाइट दी गई है, पर अभी तक ट्रम्प बाबू ने इंडिया को कोई भी रिस्पाइट नहीं दी है, और कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल गहमा गहमी चली रही है। सो जब तक वहाँ से कोई एक रिस्पाइट नहीं आ जाता तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जब एज एंड वेन अगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है जहाँ ट्रम्प बाबू एक कोई डिस्काउंट देते हैं भारत के लिए, अगर 25% टैरिफ भी हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, जो पीनल टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो वो तो मार्केट के लिए बहुत मेजर सेंटिमेंट बूस्टर रहेगा। हो सकता है उसके कारण ट्रेंड भी चेंज हो जाए, बट वो जब होगा तब देखा जाएगा। सो जब तक नहीं है तब तक तो अब बाजार ऐसे ही चल रहा है। सो एक एफआईआई सेलिंग भी कहीं ना कहीं हो सकता है एक सटल पनिशमेंट भी हो, इंडिया को एक पनिशमेंट देने के लिए। सभी कुछ है इस जियोपॉलिटिकल वॉर में, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हो सकता है। सो यही था मोटा मोटी मेगा कैप्स का, तो यही लेखा जोखा है। उसके अलावा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी आज वीकनेस था, नो डाउट। मेगा कैप्स में इतनी सेलिंग रहेगी तो उसका असर तो मिड कैप्स में आना तय है। हालांकि बहुत ज़बरदस्त असर नहीं देखने को मिला, लगभग 0.5% के आसपास ही मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के जो मेजर इंडाइसेस है वो नीचे थे। पर अगेन ये प्रेशर बन सकता है क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। पर ये भी देखा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक फंड फ्लोज है वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की ओर ज़्यादा बायस्ड है। तो क्या पता वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में फॉल इतनी ज़बरदस्त नहीं देखने को मिले, और हो सकता है कोई दिन मार्केट जो मेन ट्रेंड को के उलट भी चले। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में लोग अपना पैसा मेगा कैप से और मेन मार्केट से निकाल के और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप स्टोरीज़ के पीछे भागे। ये भी हो सकता है, बट लेट्स सी। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है एट टाइम्स, और ये तो चलता रहेगा। एक बेयर मार्केट में थोड़ा बहुत तो ये सब चलता ही रहता है। सो ये आज का लेखा जोखा यहीं तक था। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा आपको कोई अगर स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। We will get back to you, guide you and help you in any way possible as much as possible by us. और उसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट्स देने हो या कुछ सजेशंस देने हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक्स और कमेंट्स आर वैल्यूबल फॉर अस। दे हेल्प अस इम्प्रूव आवर कंटेंट, होपफुली जनरेट बेटर कंटेंट, न्यूअर कंटेंट। सो आज के लिए थैंक यू।